आज तो नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मत करने दीजिए इसका निर्णय। मौका मिला तो पत्नी को भी एमएलए बना दिए, मौका मिले तो साला और ससुर को भी ये मंत्री बना देंगे। ये लोग तो परिवारवाद करने वाले लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो मुंह चियार कर बोलते थे, मुंह बा कर बोलते थे कि परिवारवाद, लालू यादव, और सारे लोग परिवारवाद कर रहे हैं। मंत्री दीपक प्रकाश को तो कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा दिया है और अब जो है आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र तो यहां तक कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मौका मिल जाए तो अपने साला और ससुर तक को मंत्री बना देंगे। और देखिए, इतना ही तक मामला नहीं रुका है, मामला दीपक प्रकाश के पास ही पहुंचा। जब दीपक प्रकाश से पूछा गया इस पूरे मामले पर तो आरजेडी को ही घेरने लगे। वो कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, आरजेडी तय नहीं करेगी कि हम मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब देखिए, एक बार फिर से जो है दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर के बिहार में बवाल शुरू हो गया है और दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ से दीपक प्रकाश का जवाब भी आ रहा है और दूसरी तरफ से आरजेडी की तरफ से सवाल भी उठाया जा रहा है। हम दोनों ही वीडियो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भाई वीरेंद्र ने साफ तौर से ये कहा है कि मंत्री दीपक प्रकाश को इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि मुंह क्यों बाए हुए हैं, कोई परिवारवाद पर बोलने वाला है, बोलेगा कोई परिवारवाद पर। और ये भी कहते हुए नजर आए कि मंत्री बना देंगे अगर मौका मिले तो, किसको, साला और ससुर को भी। सबसे पहले आप जो है सुन लीजिए कि भाई वीरेंद्र किस तरह से कह रहे हैं। असल में है क्या कि बीजेपी और ये एनडीए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप 6 महीना से ज्यादा एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, संविधान सम्मत बात है। और आप नैतिकता की बात करने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बराबर आप नैतिकता की बात करते हैं। आपका जो ये लड़का है और आपकी पार्टी ने इसको बनवाया है जोर जबरदस्ती करके, तो नैतिकता कहाँ चला गया? आज तो नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इनको तो इनको तो पैसा जमा करने पड़ेगा, उससे ज्यादा अगर आप रहे हैं तो नहीं। एनडीए ने ठगा नहीं है, जितना इनका पास वोट नहीं, इनको बहुत मिल गया है। राज्यसभा मिल गया, पत्नी को मौका मिला तो पत्नी को भी एमएलए बना दिए, मौका मिले तो साला और ससुर को भी ये मंत्री बना देंगे। ये लोग तो परिवारवाद करने वाले लोग हैं। जो मुंह चियार कर बोलते थे, मुंह बा कर बोलते थे कि परिवारवाद, लालू यादव, और सारे लोग परिवारवाद कर रहे हैं। इसके बारे में कभी बयान तो दें वो कि परिवारवाद क्या होता है। इनके लड़के या पत्नी कितने दिनों से राजनीति कर रही है। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र ने किस तरह से तंज कसा। और जब इसको लेकर के दीपक प्रकाश से सवाल किया गया, मंत्री दीपक प्रकाश से सवाल किया गया, तो वो कहते हुए नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, आरजेडी तय नहीं करेगी कि हम मंत्री रहे कि नहीं रहे। अब देखिए, उनका भी आप बयान सुन लीजिए। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मत करने दीजिए इसका निर्णय। अब आपने सुना दोनों की बात को, अब आप समझिए पूरा मामला है क्या। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि मंत्री पद पर दीपक प्रकाश को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य में होकर के पूछा था कि अभी तक मंत्री है ये हैं क्या दीपक प्रकाश। और इसी को लेकर के लगातार विवाद उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगी कि मंत्री दीपक प्रकाश को उनके पद से हटा दिया जाए या क्या कुछ होगा, या उनका मंत्री पद बरकरार भी रहेगा। इसी को लेकर के अभी आगे भी सुनवाई होनी है। लेकिन इन सब के बीच में जो सियासत बिहार में चल रही है उसमें ये चीजें तमाम तरह से उठ रही हैं और उस पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल एक तरफ से उठाया जा रहा है तो मंत्री की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। ये पहली बार है जब मंत्री दीपक प्रकाश खुद सामने आकर के इस पूरे मामले पर बोलते हुए नजर भी आए और उन्होंने आरजेडी को घेरा भी। अब आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि क्या मंत्री पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा या फिर उनका मंत्री पद इसी तरह से बरकरार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।